हाँ तो प्यारे छात्रों, जी बाल मंडली के छात्रों, जी आज आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। चूँकि इससे अगली वाली वीडियो में आप लोगों ने भरपूर साथ दिया था, जी मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप भरपूर साथ देंगे और बड़े छात्रों के लिए नमूना बनकर सामने आएंगे। जी तो जैसा कि मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मॉडर्न और एंशिएंट क्लासिफिकेशन पर जी सर क्लास में चर्चा किए थे। जी सर उसी के आधार पर उसी के एक टॉपिक्स जो मैंने उसको एफिक्स के आधार पर दो भागों में बांट रखा था। जी सर तो पहला जो भाग था फॉर्म क्लासेज और दूसरा जो भाग था स्ट्रक्चर वर्ड का। लेकिन अब जो है हम उसी के स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत जी सर। डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स पर ही आज चर्चा करेंगे। जी सर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिटरमाइनर्स के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। जी सर देखिए, इसके अंतर्गत ये पहला पॉइंट आर्टिकल्स आता है। क्या आता है? आर्टिकल हाँ, आर्टिकल्स आता है। जी सर। और इस आर्टिकल्स के अंतर्गत ए, एन और द आते हैं। क्या आते हैं? ए, एन और द आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर लूंगा, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी हमारी केवल विशेष तौर से आर्टिकल्स पे ही फोकस होगी। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी लिखने के लिए माने आर्टिकल्स का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जी जी तो आर्टिकल्स के अंतर्गत ए, एन और द आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स का भी क्लासिफिकेशन दो रूपों में किया गया है। जी जी। कितने रूपों में? दो रूप। हाँ, दो रूपों में। अच्छा, देख लीजिए, यहाँ जो ए, एन दिखाई दे रहा है जी इसको हम लोग इंडिफिनिट बोलते हैं। इंडिफिनिट क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलेंगे, हाँ, इंडिफिनिट बोलते हैं इसको। जी और द को हम डिफिनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। चलिए, दूसरा जो आपका पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएगा डिटरमाइनर्स में, वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा? एडमिशन एडजेक्टिव हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। हाँ, थोड़ा सा शांत रहेंगे आप। पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। इसके अंतर्गत माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स और दियर आते हैं। ठीक है जी जी। इसके बाद जो अगली पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके अंतर्गत दिस, देज, डेट और दोज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यूँ समझ लें कि दिस, देज, डेट और दोज ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इस पर मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि दिस, डेट, देज और दोज, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, जरा समझ लीजिए। तो ये जो दिस दिखाई दे रहा है, ये डेट दिखाई दे रहा है, तो दिस से नजदीकी, ठीक है, नियरनेस को सूचित किया जाता है, जबकि डेट से दूरी को। और दिस का ये दिस जो है सिंगुलर फॉर्म हुआ और इसी दिस का प्लूरल फॉर्म देज होता है। ठीक है, हाँ, फिर डेट सिंगुलर फॉर्म हुआ और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दोज होता है। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना? जी। चलिए, अच्छी बात है। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये पॉइंट्स है डिटरमाइनर्स के अंतर्गत, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ, देखिए, इसके अंतर्गत ईच, ठीक है, ईच आते हैं, एवरी आते हैं, आइदर आते हैं, नाइदर आते हैं और ये बोथ आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। मैं आपको बता दूं कि इन सभी का इस्तेमाल जो है सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बोथ का जो इस्तेमाल है
ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद जो अगली जो पॉइंट है हमारी वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर से बोलेंगे आप, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हाँ, थोड़ा एक बार और आप प्रयास करिए। इंटेरो बोलिए तो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हाँ, इन्हें हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है व्हाट आते हैं, विच आते हैं और हुज आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे? व्हाट, विच और हुज आते हैं जी। इसके बाद अगली जो हमारी पॉइंट्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी के अंतर्गत देख लीजिए आएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट डॉट, 1/4 2/4 या 5/4 या 1/4 या डॉट डॉट, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत मेनी आ जाएंगे, होल आएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद फ्यू आता है, दी फ्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए सेवरल आएगा, इनफ आ जाता है, लिटिल आएगा। ठीक है, लिटिल आएगा और लिटिल आता है, द लिटिल आता है, फ्यू आता है, ए फ्यू आता है, दी फ्यू आता है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगले जो कुछ सम फ्रेजेस डिनोटिंग नंबर एंड क्वांटिटी, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो संख्या और क्वांटिटी यानी मात्रा को दिखाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है लॉस्ट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, ए प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। चलिए अब सुन लीजिए। अब विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के माध्यम से मैं उन बड़े क्लास के छात्रों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया में अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पूरे मन वचन और कर्म से किसी भी काम को करना होगा। किसी भी काम को करना होगा। थोड़ा कम आप हल्ला करेंगे, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। इस चीज को आप समझिए जरा। तो इसके माध्यम से अब मैं आपको एक और चीज इस पे डील कर देना चाहता हूँ कि सवाल होगा कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में अंतर क्या है। तो देखिए मैं बता दूं कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा नहीं है? डिटरमाइनर्स की चर्चा ट्रेडिशनल ग्रामर में नहीं है, जबकि एडजेक्टिव की है। दूसरी डिफरेंसेस क्या है? शांत हो जाइए। दूसरी डिफरेंसेस ये है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया है। एक वैसे एडजेक्टिव जिनके रूप बदलते हैं, दूसरा वैसे एडजेक्टिव जिनके रूप नहीं बदलते हैं। तीसरा डिफरेंसेस क्या है? इसी से रिलेटेड है कि जिन एडजेक्टिव के फॉर्म्स यानी रूप बदलते हैं उन्हें हम फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखे हुए हैं, जबकि जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। इसकी अगली जो अंतिम डिफरेंसेस है कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जब डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल होगा तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होना आवश्यक बन जाता है, जबकि एडजेक्टिव जो होंगे वो किसी सेंटेंस में नाउन के पहले और बाद दोनों ही स्थिति में रह सकते हैं। चलिए, तो ये जो आज की जो कक्षा थी मैं यहीं इस कक्षा को समाप्त करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि बाल मंडली के छात्रों जो नमूना बनकर इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे हैं और बड़े छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने जा रहे हैं, ये इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस ऑनलाइन कक्षा में आकर के
आपने सहयोग जो दिया है। जी। चलिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।